शाहगंज के उसराहटा स्थित वंशराज मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने कस्तूरबा के बच्चों के साथ मनाया मिलकर अपना जन्मदिन। आपको बता दें कि जौनपुर जिले के शाहगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में उसराहटा के सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक ने बच्चों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। साथ ही कस्तूरबा के बच्चों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। वहीं यह अवसर देने के लिए विद्यालय के वार्डन एकता नीलम का आभार व्यक्त किया। साथ ही एकता नीलम ने भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रिंसिपल ब्रजेश कुमार पाठक का धन्यवाद दिया। इसके पश्चात पत्रकार वार्ता के दौरान भी ब्रजेश कुमार पाठक ने अपने जन्मदिन कस्तूरबा में मनाए जाने की चर्चा उठाई। इतना बढ़िया आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन किया है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं, मैं क्या कहूँ। आपने ये स्टार्ट किया अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, मेरे पास तो शब्द ही नहीं, मैं तो सोच ही नहीं सकता था किस तरह का हो सकता है। और आप लोगों के साथ रहने में जो सुख, जो आनंद आता है, जो मज़ा मिलता है ना, लाइफ में कहीं मिलता नहीं है। ठीक, इसकी प्रिंसिपल सर आए हुए हैं और आज सर का जन्मदिन है। वरदे 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 मातु शारदे जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद तत्त्वमयी जय नागेश्वरी शरणं ते गच्छामः वीणावली वरदे 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 मातु शारदे
बताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। Clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, listen to the music and turn around. Jump high, listen to the music and jump high. Clap your hands, listen to the music and clap your hands. गाएंगे हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे और गाएंगे, हम हंसेंगे हा हा हा, हम हंसेंगे हा हा हा, आपको हंसाएंगे, आपको हंसाएंगे। हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे और गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे और गाएंगे। मम्मी भी आना, पापा भी आना, मम्मी भी आना, पापा भी आना, साथ साथ चुन्नू मुन्नू को भी लाना, साथ साथ चुन्नू मुन्नू को भी लाना। हम खेलेंगे उनके साथ, हम खेलेंगे उनके साथ, गाएंगे मुस्काएंगे, गाएंगे मुस्काएंगे। हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे और गाएंगे, हम बगिया के फूल हैं, नाचेंगे और गाएंगे। रोज नहाओ, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गंदे गंदे कपड़े, मैल वाले कपड़े, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। इनको धोकर धूप में सुखाओ, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल की लड़कियों के 56 प्रकार के भोग बनाने आए या ना आए, पर सेल्फी लेते समय 56 किस्म का मुंह जरूर पति कहता है जी कैसा गोबर जैसा खाना बनाई हो। पत्नी ये भगवान ये तो गोबर ही चक्कर रखा है। बहन की बेटी चंपा बहुत चंचल है, अभी वह 3 वर्ष 7 महीने की हुई है। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हमारे दूध के दांत निकल आए हैं? माँ ने कहा हाँ बेटी तुम्हारे दूध के दांत निकल आए हैं। चंपा अच्छा माँ तो हमारे दही के दांत कब आएंगे? वीरा
रव अमृतमन्त्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृतमन्त्र नव भारत में भर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे हमें वह स्थान दिया कि हम अपने बर्थडे को, अपने जन्म दिवस को आप सबके बीच सेलिब्रेट कर सकें। इसलिए मैं अपनी तरफ से प्रधानाचार्य मैडम जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने इस तरह का वो दिया। आपके विषय में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका और मेरा परिचय बहुत कम समय का है, मुझे लगता है मैक्सिमम 3 वर्षों का, और 3 वर्षों में मैंने आपके विषय में जो जाना वो मैंने यही जाना कि आप एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके अंदर एक नया इनोवेशन है, एक नई क्रिएटिविटी है, एक नया डेवलपमेंट है, और अपने बच्चों को लेकर के, अपने स्टाफ को लेकर के, अपने कैंपस को लेकर के और आपके फ्यूचर को लेकर के जितना सेंसिटिव रहती हैं, आपके लिए जितना परेशान होती हैं, जितना हो सकता है आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लेकर के जितना चिंतित रहती हैं, निश्चित रूप से बहुत कम प्रिंसिपल से, बहुत कम प्रधानाचार्य ऐसे होंगे जो अपनी स्टाफ के लिए और अपने बच्चों के लिए इतना परेशान और इतना चिंतित होता हो। तो आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप निश्चित तौर से आप उस पद के काबिल हैं जिस पद पर आप बैठी हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको और उत्तरोत्तर उससे भी श्रेष्ठतम पद पर ले जाए। आज हमारा विद्यालय कक्षा 8 तक चल रहा है, बहुत जल्दी आप सबकी मेहनत, मैडम जी का कोऑपरेशन और पूरे स्टाफ का इस तरह से सहयोग रहा कि ये निश्चित रूप से विद्यालय जो है सीनियर सेकेंडरी के रूप में कन्वर्ट हो और ये इंटरमीडिएट तक चले, जो कस्तूरबा में अपनी एक अलग छाप छोड़े। धन्यवाद। और हम लोग सर की लंबी उम्र की कामना करते हैं। सर हर साल जब तक हम लोग यहाँ हैं, सर हर साल हम लोग इस बीच में आए और अपना जन्मदिन मनाएं, और इसी अच्छी बातें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। और आज बच्चों के बीच में सर का उद्बोधन बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह हर साल भी कैंपस में आए, और जब भी ज़रूरत हो, जरूरी नहीं है कि जन्मदिन के अवसर पर भी आए, बीच में भी कभी आए, हम लोगों के बीच में रहें, बैठें, बातें करें। बहुत अच्छा लगा। सर का स्कूल भी बहुत अच्छा चलता है शाहगंज में, सनराइज पब्लिक स्कूल। सर के दिशा निर्देश, सर वहाँ के प्रिंसिपल हैं और बहुत बढ़िया चलता है वहाँ। कभी तुम लोगों को विजिट कराएंगे तो देखना, बहुत अच्छा वाकई में स्कूल है। और सर को मैं बहुत धन्यवाद। आपने अपना जन्मदिन जो है कस्तूरबा के छात्राओं के बीच में मनाया, और क्या कहेंगे जो अपने जन्मदिन को लेके, कैसा महसूस किया आप उनके बीच में रह के? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी आपने पूछा कि हमने इस वर्ष ही नहीं, पिछले 3 वर्षों से मैं अपने जन्मदिन का सेलिब्रेशन, अपने जन्मदिन को मनाने का कार्य ऐसे बच्चों के बीच में करता हूँ जिन बच्चों को, जो बच्चे परिवार से दूर रह करके अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा को ग्रहण करने का काम करते हैं। इस काम को करने के लिए इस वर्ष मैंने कस्तूरबा विद्यालय को चुना। सबसे पहले तो मैं उस विद्यालय की वार्डन मैडम को, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इस तरह का प्लेस दिया जहां पर मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकूं। वहां पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल अपनी फैमिली में पहुंचा हूं, अपने परिवार में पहुंचा हूं। वहाँ का जो स्टाफ है,
वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम, वहाँ के जो बच्चे, उन्होंने इस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने इस तरह का काम किया, उत्सव इस तरह से मनाया कि मैं तो स्वयं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इस तरह से हो कैसे सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जन्मदिन मनाने का तात्पर्य केवल उत्सव मनाना नहीं होता है। मेरे हिसाब से जन्मदिन का मतलब होता है एक नए जीवन की शुरुआत करना। और मैं अपने जन्मदिवस को ऐसे बच्चों के बीच में मनाता हूँ, ऐसे बच्चों के होठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ, जो बच्चे मायूस होते हैं, जो अपने परिवार से दूर रह करके अपने जीवन को अब संवारने का काम करते हैं, उनके बीच जाना, ईश्वर ने जो भी दिया है उन्हें देना, उनके मुंह को मीठा करना, उनके होठों पे मुस्कान लाना, जो एक आत्मसंतोष प्रदान करने का काम करता है। और निश्चित रूप से यह कार्य मुझे वहाँ पर मिला। वहाँ के जाने के बाद मैंने देखा कि बच्चों में जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, बच्चों के अंदर जो संस्कार डाला गया, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत प्रशंसनीय, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट था। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ईश्वर ने सारी संपन्नताएं दी हैं, जिन लोगों के पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वह अपने जीवन के कुछ पल ऐसे लोगों के बीच बिताने का प्रयास करें जो परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करें, ऐसे लोगों के बीच अपने जन्म दिवस को मनाएं, जिससे कि हमारे समाज में एक नया इनोवेशन, एक नई क्रिएटिविटी आए, जिससे लोगों को ये पता चले कि जन्मदिन का तात्पर्य केवल उत्सव मनाना नहीं होता। जन्मदिन का तात्पर्य एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला करके आत्मसंतोष को प्राप्त करना होता है। और यदि आपकी वजह से किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो आप स्वयं को सबसे बड़ा कृतज्ञ महसूस करें, सबसे बड़ा भाग्यशाली महसूस करें कि आपकी वजह से किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आई है। तो मैं अपने संदेश के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप वर्ष में कम से कम एक दिन अपने जन्म दिवस पर ऐसे लोगों के बीच में जाएं, ऐसे बच्चों के बीच में जाएं जो अपने परिवार से दूर रह करके अपने जीवन को संवारने का काम करते हैं। उनके बीच बैठें, उनके सुख दुख में भागीदार बने, उनके होठों पे मुस्कुराहट लाने का काम करें और उनके अंदर इस बात को बताने का प्रयास करें कि आप अकेले नहीं हैं, इस दुनिया में आपके साथ हजार लोग हैं।